हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अभी अभी आपका फिजिक्स भौतिकी विज्ञान का परीक्षा संपन्न हुआ है। उसका 110% ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करा रहा है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और stresult.com वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चल के आपका बिहार बोर्ड का पल पल का खबर, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका कॉपी चेक होगा, पल पल का खबर इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, जो भी आपका सेट है 10 सेट में क्वेश्चन आया है, लेकिन सभी सेट में क्वेश्चन सेम है, केवल नंबरिंग इधर उधर किया गया है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ दूंगा और यहाँ से आप लोग सही कर लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है आंसर। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका नाम क्या है, किस जिला से बिलोंग करते हैं और आपका कितना सही हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ दूंगा। इससे क्या होगा कि सभी सेट के जो भी छात्र हैं, जिनका भी सेट ABCDEFGHIJ तक है, क्वेश्चन सब में सेम है। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं, इससे सभी सेट के छात्र एक साथ मिलान करते चलेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। इसका आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, और कितना आप लोग का सही हुआ है कमेंट जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग एनालिसिस कर पाएँ इस बार कैसा रहेगा रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। 35 ऑब्जेक्टिव जो आपको बनाना था, उसमें 31 ऑब्जेक्टिव सीधे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा सौरभ सर के गेस्ट से आया है। ऐसे ही हम नहीं कहते हैं हमारी टीम गेस्ट पर मेहनत करती है, ऐसे ही नहीं हमारे गेस्ट से छात्र डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं, बिहार टॉप करते हैं। इंटरव्यू उनका पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो छात्र आगे का गेस्ट लेना चाहते हैं, मैट्रिक का या जो इंटर में परीक्षा बचा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। सीधे 31 ऑब्जेक्टिव हमारे गेस्ट से टकराया हुआ है। यहां पर देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, 5 का क्या करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, जिसे सभी सेट के छात्र आसानी से मिलान कर लेंगे। सबसे पहले पूरे बिहार में आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहा है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ऑप्शन बी करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी इक्वल टू BV बाई BH। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, C इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 8 कह रहा है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक पूछ लिया है, 8 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी N/C। सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत कम छात्र अभी तक लाइक किए हैं। सभी लोग लाइक कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आप लोग का आंसर किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है कि जिससे आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। क्योंकि आगे चल के आपका जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तो आपका मान लीजिए आप मिलाए हैं 34 आपका सही है और उसमें नंबर कम है, तभी ना ऑब्जेक्शन कर पाइएगा। इसलिए आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आ रहे हैं, बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 कह रहा है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। 9 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए J इक्वल टू I.A। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर म्यू इक्वल टू VD बाई E। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो 11 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पूछ लिया है, 12 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 3। देखिए जो यहाँ पर आंसर रह रहा है, हम लिख भी दे रहे हैं, इससे आप लोग दूसरे छात्र जो भी सेट के छात्र हैं वो आराम से मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 का एम्पियर घंटा मात्रक होता है, 13 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आवेश का होता है। आप लोग का कितना सही हो रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में लॉरेंट जो फोर्स लगता है वो किसके लिए रहता है, कमेंट कीजिए तो आप लोग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू E इंटू V इंटू
बी। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन यहाँ पर 15 कह रहा है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। सारा गेस में आपको ये सब क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। जो छात्र गेस लिए थे उन्हें पता होगा कितना क्वेश्चन लड़ा हुआ है। सीधे 31 क्वेश्चन हमारे गेस से लड़ा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप गेस को ले सकते हैं जो आगे के छात्र हैं जिनका अभी परीक्षा नहीं हुआ है। तो 15 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 8.85 इंटू 10⁻12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कूलम्ब नियम का यहाँ पर आपका पूछ लिया है द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ इज। कूलम्ब लॉ का यहाँ पर वेक्टर फॉर्म पूछ लिया है। 17 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है? ये डिस्टेंस होता है। जो आपका दो बिंदु है उसके बीच में जो डिस्टेंस आर है, एक आपका Q1 फोर्स है, एक आपका Q2 फोर्स है। इसी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको ही ना कूलम्ब फोर्स कहते हैं। सब क्वेश्चन को मैं डिफाइन नहीं करूंगा जिससे आपका समय ज़्यादा नष्ट होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जल्दी आप आंसर की आज का मिलाइए और कल का तैयारी में लग जाइए। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक आंसर की आपको सही प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑथेंटिक कोचिंग के द्वारा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का आ रहा है किसी चालक की धारिता होती है, कितना होती है? C इक्वल टू V/Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद आप चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज। 19 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। 20 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी C इक्वल टू C1/n। यहाँ पर चलिए सेट कौन है ये आपको पता ही होगा, लेकिन मैं सेट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ जिसे सभी सेट के छात्र आराम से मिला लीजिए। इसलिए मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ और उसका आंसर को बोल दे रहा हूँ, क्योंकि सभी सेट में क्वेश्चन सेम है, केवल नंबरिंग इधर उधर किया गया है। क्वेश्चन 21 यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज। यहाँ पर पूछ लिया है तो 21 का क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 3 × 10⁻6 VM इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? 22 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी mc² = E। बहुत ये फेमस आपका फॉर्मूला है, इक्वेशन है। 23 में पूछ लिया है दशमिक संख्या बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर पूछ लिया है। 23 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 24 पूछ रहा है नैंड गेट का संकेत पूछ लिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25 में पूछा है अर्ध आयु काल T½ एवं क्षय नियतांक में संबंध पूछ लिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर का। T½ = 0.693 लेमडा। ये आपको पढ़ना था काइनेटिक एनर्जी में, केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? 26 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? 27 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ये सारा आपको जो एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा गेस प्रोवाइड कराता है, सारा गेस में क्वेश्चन आपको ये सब मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोविड में आपका एग्जाम हो रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्टिंग क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्ट नियम के संदेश समीकरण का सही रूप पूछ लिया है? कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कितना सही हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा। 29 नंबर का आया है सरल सूक्ष्मदर्शी की अवधारण क्षमता पूछ लिया है। 29 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 30 नंबर कह रहा है पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज पूछ लिया है। यहाँ पर कमेंट कीजिए आप लोग। क्या होगा 30 का करेक्ट? ऑप्शन ए P = P1 + P2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है यदि μg = 3/2 और μw = 4/3 है तो यहाँ पर आपका वैल्यू पूछ लिया है। तो 31 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 9/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर कह रहा है कांच के लिए कांतरिक कोण पूछ लिया है। 32 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकृति होती है। 33 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्ध्य भी, ट्रांसवर्स भी, लॉन्गिट्यूडनल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 34 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। 34 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ, ये सब आपका क्वेश्चन गेस में था। तो जो छात्र अभी तक गेस नहीं लिए हैं, आगे का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से गेस को परचेस कर सकते हैं, मैट्रिक का या जो भी इंटर का भी परीक्षा बचा हुआ है उसका। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान पूछ लिया है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का, 10⁻⁵ टेस्ला। क्वेश्चन 37 का है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। 37 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 का है निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। 38 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, C/NAB। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कह रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछ लिया है। 39 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। कितना होता है, 0। क्वेश्चन 40 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछ लिया है। 40 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 कह रहा है लेंज के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो आपको ये पता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, ऊर्जा का कंजर्वेशन होता है, इसका ही ये सिद्धांत है लेंज का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेंज साहब ने दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये ऊर्जा का। ठीक है, तो आप लोग का कितना सही हुआ है जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।